ये क्वेश्चन था हमारे पास। यहाँ से XA का वैल्यू यही आएगा और यही हमारे पास XB का भी वैल्यू होगा। हमारे पास XA और हमारे पास XB, XA और हमारे पास XB का वैल्यू दोनों सेम होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं YA बाई YB, या YA बराबर भी कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। YA बाई YB इज इक्वल्स टू क्या होगा, P नॉट A इंटू XA डिवाइड बाई P नॉट B इंटू XB। अब देखो यहाँ से YA बाई हमारे पास YA बाई YB इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आएगा, P नॉट A कितना था, बेंजीन, बेंजीन का हमारे पास कितना दिया हुआ 80 इंटू हमारे पास XA डिवाइड बाय ये कितना था 24 इंटू XB। XA और XB बराबर है, XA और XB बराबर, तो एक दूसरे के ऊपर है तो कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि ये कितने बार में जाएगा, 12, किससे 3 बार में लेके चले गए, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 हमारे पास 2 चौके 8, 40, 4 तिया 12, 4 10, तो ये आ गया 10/3। क्लियर यहाँ से। ये हमारे पास YA बाई YB, अब यहाँ पे बोल चुके थे कि ये जो एक्चुअली में होता है वेफर फेस में ही रेशियो देता है। ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास B। बस ये किस में है, वेपर फेज में, वेपर फेज और वेपर फेज। अब यहाँ से देखेंगे, बस हमने बोला था कि दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों A का कितना 10, B का कितना 3, ये रेशियो है। जैसे 1:1 कैसे लिए थे, तो ये 10:3 आएगा रेशियो। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, मगर ये हमें एग्जैक्ट नंबर पता करने में मदद करेगा। तो अगर हमें यहाँ से मोल फ्रैक्शंस ऑफ A का निकालना इन वेपर फेज, तो ये पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये सब किस में होगा, वेपर फेज में। तो A का कितना कंसिडर कर रहे हैं, 10। अच्छा, हमें निकालना किसका था, मिथाइल बेंजीन का, तो B का निकालना है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा B और ये हमारे पास B, तो B कितना है 3, A हमारे पास कितना 10 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 3/13। तो इसको डिवाइड कर रहे थे कितना आ रहा था 0.23। तो अगर हमारे पास ये जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 23 इंटू 10⁻⁻, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 23। क्लियर। जो निकाल रहे होगे तुम्हारे पास जो दूसरा अगर वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 77 6639। अरे वो मोल फ्रैक्शन जब निकालोगे तो वो तुम्हारे पास 100 होगा ना दोनों का। अगर जो 10⁻2 में करोगे तो 100 से कम करोगे तो ये या तो 23 पॉइंट समथिंग आता। अगर 23 आ रहा है तो वो फिर हमारे पास उसी के बेसिस पे 100 में कम करोगे ना। समझ में आया। भेज देंगे PDF। इतना मेहनत क्या कर रहे हो फोटो खींचने का। हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, आइडेंटिफाई द मिक्सर दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। हमारे पास फिर से वापस आना, रॉल्स लॉ में आइडियल हमारे पास कब शो करता था, जब दोनों आइडेंटिकल फंक्शन ग्रुप हो। नेगेटिव डेविएशन कब होता था, जब हम एसिड या बेस को मिक्स करते थे हमारे पास किसमें, वाटर में। या तो ऐसा होना चाहिए जिसमें अट्रैक्शंस बढ़ना चाहिए। अब यहाँ से देखो पॉजिटिव डेविएशन मतलब हमारे पास अट्रैक्शंस क्या होगा, घटेगा। अब देखना सबसे पहला ये हमारे पास क्या है, एसीटोन कीटोन है ये हमारे पास CH3। अच्छा एक करके देखेंगे। सबसे पहला ए अपना देखना, ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, बेंजीन। हमारे पास एनिलीन दिया हुआ है, ये NH2। ये ऑप्शन नंबर आपका 1 है। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास क्या है, HCCl3 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHCl3 प्लस हमारे पास है बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा वो दिया हुआ है
Cl3 प्लस हमारे पास एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O हमारे पास CH3। दूसरा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ये दिया हुआ है CH3C CH3 C डबल बॉन्ड O हमारे पास CH2। अगर डायरेक्ट अगर जो एग्जाम्पल लिखवाए थे उसमें ये ऑप्शन दिखेगा तुम्हें, जो अगर एग्जाम्पल लिखवाए तो एग्जाम्पल में साथ ये लिखवाए हैं, एक बार चेक करना। एसीटोन और CH2 पॉजिटिव डेविएशन लिखवाए हैं। कैसे नहीं लिखवाए होंगे? नहीं लिखवाए हैं। एसीटोन एथेनॉल लिखवाए हैं। एक ये भी एग्जाम्पल होगा, या तो फिर हमने बोला होगा कि मॉड्यूल में हमारे पास होगा उसमें चेक कर लेना। नहीं बोले थे? वीडियो होगा हमारे पास, निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हमने बोला, जरूर बोला होगा, तो ये जो हमारे पास है एग्जाम्पल का ही सवाल था कि ये डायरेक्ट दिया हुआ है। रीजन समझना, ये कैसा है हमारे पास, ये कैसा है, पोलर या नॉन पोलर, उस वो टर्म्स के वजह से बताओ। CH2 पोलर या नॉन पोलर? अरे पोलर, ये लीनियर होता है। यहाँ पे हमारे पास सल्फर पे नेगेटिव होगा और कार्बन पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। इधर भी हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगा, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, क्या होगा, कैंसिल कर देगा, तो ये हमारे पास नॉन पोलर है। हाँ, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं। और ये हमारे पास कैसा है, पोलर। पोलर मतलब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इसमें हमारे पास इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन आएगा। और वो पहले से इतना अट्रैक्शन था, ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से क्या हुआ, घटा। अगर घटा तो अट्रैक्शन अगर घट रहा है तो कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव। अरे अट्रैक्शन घट रहा है ना, पॉजिटिव, तो नेगेटिव का है बोल रहा है। हाँ, गलती है तो बोलता है तुम लोग। बढ़े आगे? अरे हाँ, चलो नेक्स्ट देखो। अ सॉल्यूशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड, डी हमारे पास क्या कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का सवाल था, क्या बात समझ में आया? पिछले साल का ही क्वेश्चन है, मतलब ये पिछले वाला तो पिछले साल का होगा। आगे बढ़े, इसमें कोई समझने वाला तो है नहीं। सुबह शुरू में आकर लेक्चर दिए। इसका क्या दिया हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज ब्लैंक mmHg। हमारे पास क्या दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये दे दिया हुआ है। और हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना दे दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या निकालना है, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, PS निकालना है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो है किसका, हमारे पास ग्लूकोज का। ग्लूकोज और क्या दे दिया हुआ है, वाटर। ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, तो ग्लूकोज और वाटर है। अब हमसे जो यहाँ पे क्या क्या दे दिया हुआ हमारे पास, गिवन क्या क्या है, डेंसिटी को छोड़ करके हमारे पास ग्लूकोज का P, अगर ग्लूकोज को A कंसिडर करते हैं, वाटर को B, तो P0A का वैल्यू दे दिया हुआ हमारे पास, मोलर मास दे दिया हुआ, प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे दिया हुआ इतना। अच्छा, प्रेशर ऑफ हमारे पास ग्लूकोज दिया ही नहीं है। अच्छा हाँ, ग्लूकोज हमारे पास जो होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल करने का मतलब, वोलेटाइल करने का मतलब जो लिक्विड से वेपर में इजीली चेंज हो जाए, नॉन वोलेटाइल मतलब लिक्विड से वेपर में चेंज ना हो। अब इसको समझना यहाँ से थोड़ा सा, कि जैसे अगर हमारे पास चीनी, या चीनी ही डाल रहे हैं अभी फिलहाल, चीनी को जब हम पानी में डालेंगे लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा तो जब हमारे पास उस सॉल्यूशन को हीट करोगे तो पानी का वेपर बनेगा। क्या चीनी का वेपर बनता है? नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो वो नॉन वोलेटाइल हो गया।
बात समझ में आया? तो ग्लूकोज हमारे पास है, तो हमारे पास क्या, जो अगर हमारे पास ग्लूकोज का जो पी नॉट एज, अगर ग्लूकोज को 1 कंसिडर करें तो वो हमारे पास वेपर में जब चेंज ही नहीं होगा तो उसका प्योर फॉर्म में कोई प्रेशर होगा ही नहीं। हमारे पास यहाँ पे देखो पी नॉट बी जो दे दिया हुआ है वो दे दिया हुआ है 24 mm Hg दे दिया हुआ है, और यहाँ से हमारे पास क्या पूछा है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पढ़े क्या हो, हमारे पास पी एस इज इक्वल्स टू पी, हमारे पास एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस, अब हमें यहाँ पता चल गया कि पी नॉट ए क्या है 0, एक्स ए 0 नहीं है, पी नॉट ए 0 है। तो यहाँ से हमारे पास पी एस बराबर क्या आ जाएगा, एक्स ए पी नॉट, सॉरी पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी, या इसको ऐसे लिख देंगे, अगर ये 0 हो गया तो ये नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में, तो पी नॉट बी अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब यहाँ से समझेंगे कि ये फॉर्मूला है हमारे पास प्रेशर निकालने का। पी नॉट बी दे दिया हुआ है, अरे वाटर का प्रेशर दे दिया हुआ ना 24, हमें मोल फ्रैक्शंस निकालना है ग्लूकोज का, क्लियर। और हमारे पास और कुछ डाटा दे दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ, हाँ वेट बाय वॉल्यूम दे दिया हुआ है सबका। तो अगर वेट बाय वॉल्यूम दे दिया हुआ है और हम वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या हमारे पास यहाँ से डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से एग्जैक्ट वेट पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चंस में करेंगे क्या वो थोड़ा सा देखना। हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं कि 30 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज होगा इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, लिख सकते हैं। सॉल्यूशन का अगर हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर पता है कि अगर ये 100 ml है तो क्या हमारे पास वेट नहीं निकाल सकते सॉल्यूशन का। वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम हमारे पास पता है, डेंसिटी दे दिया हुआ 1.2, तो वॉल्यूम कितना है 100, डेंसिटी कितना है 1.2, तो ये कितना आ जाएगा 120 आ गया। तो वेट सॉल्यूशन का कितना आ गया 120, सॉल्यूट कितना है 30, तो हमारे पास सॉल्वेंट कितना होगा 120 माइनस हमारे पास 30, 90, तो वेट तो निकल गया। तो मोल फ्रैक्शन अब नहीं निकाल सकते, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। अरे बात समझ में आया? हाँ तो हम तो फिर देख का रहे हो, बनाओ यार, हर चीज परोस को थोड़ी देंगे, या कर लोगे इतना, इतने के बाद कर लोगे, हाँ तो फिर आराम से छोड़ो, घर में करते रहना, कोई बड़ा चीज है नहीं, कैलकुलेशन ही तो करना है। अब फॉर्मूला निकाल दिए हैं, पता नहीं, हमको नहीं पता, हमने क्वेश्चन छापा है, आंसर नहीं, आंसर आप लोग को लेकर आना है। चलिए यहां से देखिए, अच्छा नहीं ये तुम्हारे पास वेपर प्रेशर का सवाल है, तुमसे नहीं बनेगा। अरे तुम पढ़ाए ही नहीं वो कॉन्सेप्ट, अपनी समझ दोगे। टोटल प्रेशर इतना, अच्छा प्रेशर इतना दिया हुआ है, Hg फ्रैक्शन चेंज इतना इतना इतना, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ योर, हाँ यहाँ पे टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इतना इतना, वेसल हमारे पास इतना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इन mg, इससे पहला वाला ये क्वेश्चन देखो और बनाओ। तो हमसे क्या बोला है वो समझना, पहले सुनना। हम यूरिया डाल रहे हैं, कितना हमारा यूरिया डाल रहे हैं हमारे पास 1000 ग्राम वाटर में,
और उससे क्या हो रहा है हमारे पास, प्रेशर रिड्यूस, अच्छा नहीं, प्रेशर अगर रिड्यूस हो रहा है तो फिर वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर चला जाएगा। द टोटल प्रेशर ऑफ मैक्सिमम मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस एक्स एंड वाई इतना दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इतना दे दिया हुआ। अच्छा ये तुम्हारे पास बना सकते हो ये क्वेश्चन, मगर ये सॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है, तो घर से मैं ट्राई कर रहा है, ना बनेगा तो पूछना, ये क्वेश्चंस बनाओ। क्या? अच्छा हाँ, एक और बात, जब तुम्हारा क्लासेस नहीं होता, डाउट सेशन के लिए जब रहता है, तो जिसका जो डाउट होता है आगे पूछते काहे नहीं हो? क्या? जब क्या? अरे तो जब भी क्लासेस ऑफ होता है, जो जब वर्किंग डे के अलावा जब ऑफ होता है, तो उस दिन की बात कर रहे हैं। अरे जब तुमको, अच्छा ऐसा होगा कि जब अगर तुमको बोला जाएगा केमिस्ट्री लिखा हुआ रहेगा तभी पढ़ोगे, नहीं लिखा रहेगा तो नहीं पढ़ोगे। हम फालतू चीज के लिए फोन कर सकते हो, सर आज क्लास होगा कि नहीं होगा, इस चीज के लिए फोन कर सकते हो, मगर ये चीज के लिए नहीं फोन कर सकते सर आएंगे हैं आप कि नहीं है जल्दी है। क्वेश्चंस करो, एक्सप्लेन करना पड़ेगा या बनाओगे? देखो यहां से टोटल प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी इज इतना, तो ए और बी को मिक्स करें तो टोटल प्रेशर दे दिया हुआ है, पीएस दे दिया हुआ है, पीएस दिया हुआ है 350 mm, एचजी दे दिया हुआ है। अब देखो व्हेन देयर मोल फ्रैक्शंस आर 0.7 और 0.3 रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो XA का वैल्यू दिया हुआ है 0.7 और XB का वैल्यू दिया हुआ है 0.3। टोटल प्रेशर जो हमारे पास, टोटल प्रेशर 410 mmHg इफ द मोल फ्रैक्शन आर चेंज टू, जब हमारे पास ये एक केस जो है 1, टोटल प्रेशर इतना होता है जब मोल फ्रैक्शन इतना है, और दूसरा कि टोटल प्रेशर हमारे पास 410 mmHg हो जाता है जब मोल फ्रैक्शन जब 0.2 और हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0.A है। तो इस केस में आपको बताना है P0A और हमारे पास P0B क्या होगा। सिर्फ A ही पूछा है, कुछ नहीं, अगर A निकाल लोगे तो B भी निकल जाएगा। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, PS इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, ये फॉर्मूला यूज करना। एक बार इसमें और एक बार इसमें, नहीं पता हमको, रुक जाओ, अब आएगा दूसरे का तो फिर पता चलेगा। टेंथ का क्वेश्चन है, इसके बाद वो टेंथ का यूज करते थे। अगर दो इक्वेशन है, y जैसे देता था 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, ऐसा दो इक्वेशन दिया रहता था, तो कैसे सॉल्व करते थे? एलिमिनेशन कर सकते हो, या फिर जो सिंपली ऐसे दो इक्वेशन को ऐड करते थे, एक टर्म गायब कर देते थे। चलो अब मैं बना रहा हूं, देखना यहां से। केस 1 के लिए ये कितना आ जाएगा, 350 इज इक्वल्स टू P0A, XA का वैल्यू 0.7 प्लस P0B 0.3, और ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास 410, ये हमारे पास केस 2 के लिए इज इक्वल्स टू P0A इज इक्वल्स टू 0.2, सॉरी P0A 0.2 प्लस P0B इंटू 0.8, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सिंपली क्या करते थे, एक टर्म्स को गायब करते थे। अब देखो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों सेम हो जाए, तो या तो हमारे पास देखो हमें निकालना है P0A
तो b को गायब कर दो, बेहतर होगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 8 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो यहाँ देखो 8 3 जा 24 2.4, यहाँ पे 3 8 जा 24 2.4, दोनों में याद आ जाएगा। सब्सट्राइक करोगे तो आंसर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया। अरे जब बनाने के लिए बोल रहे हैं तो बनाते नहीं हो, हल्ला किस चीज़ का हो रहा है। ये का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाला हम लोग क्या करें, सब्सट्राइक। तो 8 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40, 0 हाथ में 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 3 का 24, सॉरी 0 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 3 का 24, 24 2 26 माइनस सॉरी 28 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 0 3 12 इज इक्वल्स टू हमारे पास ये आ जाएगा कितना 8 7 56 पी नॉट ए हमारे पास 8 7 56 5.6 माइनस 3 दूना 6 0.6। यहाँ पे सब्सट्राइक करोगे तो 0 में 0, 10 में 3 तो 7, 9 में कितना गया 2 0 खत्म तो हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा 6 7, 7 में 2 गया तो 5 और 2 में 1 गया तो 1 इज इक्वल्स टू पी नॉट ए। ये कितना आ जाएगा 6 6 5 बचेगा। तो हमारे पास पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 15 70 डिवाइड बाय 5, 5 या 15। अब हमारे पास 5 एकम 5 2 5 चौक 20 हो गया। कितने लोग बनाए थे। पी नॉट भी निकालना ही नहीं है, मगर लगा लोगे तो फिर निकालो जो भी आएगा। आयुष कुछ प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन गलत करोगे तो वो तो हम नहीं सिखाने वाले। चलो यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। X ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज मिक्स विथ 200 ग्राम ऑफ नियॉन। द टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ O2 एंड नियॉन इन सिलेंडर इज 25 बार। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज 20 बार। द सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। द वैल्यू ऑफ X इज। देखो यहाँ से तुम्हारे पास जो है वो गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन का नहीं है। तो एक बार ट्राई करना, अगर बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर मेरे से पूछना। अच्छा यहाँ तो खत्म हो गया। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो चुका था। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना था गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड हमारे पास अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो गैस, अच्छा ये छोटा सा है, अगर बोलोगे तो खत्म कर देंगे आज ही। चलो ये कौन सा 7 क्लास। चलो देखो यहाँ से हमारे पास अब जो पढ़ने वाले हैं वो गैस इन लिक्विड। तो ये हमारे पास सबसे छोटा टॉपिक है, वो थोड़ा सा समझना। ये हमारे पास क्या करने वाले हैं, गैस अगर हमारे पास सॉल्यूट है, गैस को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ से देखना है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस सिर्फ पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो हमारे पास सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas is depends upon
डिपेंड्स अपॉन, हमारे पास सबसे पहला जो होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नेचर, हाँ नेचर, नेचर नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर करने का मतलब ऐसा बाहर वाला नेचर नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब हमारे पास समझना कि हर किसी को जिस किसी में भी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है उसी के साथ डिसॉल्व होगा। उसी अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल लिए तो वो किस में डिसॉल्व होगा? पोलर में। नॉन पोलर लिए तो नॉन पोलर। बस इतना ही छोटा सा बात समझना है। लाइक डिसॉल्व, डिसॉल्व लाइक, बस इतना ही चीज समझना है। पोलर जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। पोलर है तो जीरो नहीं होगा, अगर नॉन पोलर है तो वो जीरो होगा। जैसे अभी CS2 का एग्जांपल ले रहे थे, CS2 में डाइपोल मोमेंट क्या था? जीरो था। तो जीरो है तो वो क्या हो गया? नॉन पोलर। तो अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट है तो गैस को कैसे गैस को डिसॉल्व करना चाहेगा? जो नॉन पोलर होगा। जैसे अगर हम बेंजीन कंसीडर करें तो बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो अगर बेंजीन में CS2 को डिसॉल्व करना चाहेंगे तो ज़्यादा डिसॉल्व होगा एज कंपेयर टू पोलर गैस। पोलर गैस जिसका भी कोई भी गैस कंसीडर कर लो जिसका हमारे पास क्या हो, वो पोलर हो, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, तो उसको डिसॉल्व करना चाहेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर डिसॉल्व होगा तो वो कम डिसॉल्व होगा। क्लियर? जैसे अगर कोई लड़का, अगर कोई आदमी है वो अगर मान के चलो मॉर्निंग अगर वॉक पे अगर जा रहा है तो ऐसे बंदे को ढूंढेगा जो उसके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाए। सेम चीज तो वही है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो हमारे पास पोलर डिसॉल्व, पोलर डिसॉल्व, पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरा लिख सकते हैं हमारे पास नॉन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? दूसरा अब हम देखेंगे, हमारे पास दूसरा केस है प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा? जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा सॉल्बिटी होगा। इतना छोटा सा है कि कोई हमारे पास जिसमें जैसे कोई भी जैसे एक कंसिडर क्या करते हैं कोल्ड ड्रिंक वाला, कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 है, CO2 है वो जितना ज़्यादा प्रेशर पे बंद करोगे उतना ज़्यादा उसमें है सो डिसॉल्व होगा CO2, और जितना कम प्रेशर रखोगे उतना कम डिसॉल्व होगा। या ऐसा एग्जांपल समझना कि जैसे अगर जो बाहर रहते हो और खुद से खाना बनाते हो, अगर छोटा सिलेंडर है तो बड़े सिलेंडर से ट्रांसफ़र करवाते हो, तो उसमें अगर बड़े सिलेंडर में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना जल्दी वो भरेगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो अगर जितना ज़्यादा हमारे पास प्रेशर होगा उतना ज़्यादा गैस क्या होगा? डिसॉल्व होगा लिक्विड में। सीधा सिंपल इतना सा है। तो ऐसा लिख सकते हैं, हायर द प्रेशर, हायर द प्रेशर, हायर इट्स सॉल्युबिलिटी। तो यहां से बोल सकते हैं कि सॉल्बिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे टेम्परेचर। PDF भेज देंगे, लिखोगे बाद में। चलो नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा है टेम्परेचर। इसको एग्जांपल से समझना। जब पानी को गर्म करते हो तो उसमें एयर बबल्स निकलते हैं। तो पानी को गर्म कर रहे हो तो एयर बबल्स निकल रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन उसमें पहले से क्या था? डिसॉल्व था। आप जब गर्म कर रहे हो तो वो क्या हो रहा है? वो अब सॉल्युबल नहीं है, वो इनसॉल्युबल हो गया। मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा तो सॉल्बिलिटी क्या होगी? घटेगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्बिलिटी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्बिलिटी घटेगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ गया? जो आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो उसी में भी देख सकते हो, जब लिक्विड स्टेज में रहेगा तो उस समय फिश वो साउंड आएगा, फिश का साउंड आएगा, मगर जब आप ऐसे वो फ्रीजिंग रहेगा, जब फ्रीज कर जाए वो पूरा, अब उस समय खोलना तो उस समय वो तुम्हें साउंड कम सुनाई देगा या ना ही सुना देगा।
तो सॉल्बिलिटी क्या है, जब टेम्परेचर जब हमारे पास वो आइस में चेंज आता है सॉल्बिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सॉल्युबल ही है तो वो रिलीज जल्दी नहीं हो रहा, तो जब रिलीज होगा तभी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा स्केपिंग वाला। तो हमारे पास नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर, क्लियर इतनी था, यहां तक क्लियर हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे, इसमें जो इतने फैक्टर्स है उसी के बेसिस पे एक लॉ है जिसका नाम है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास, अब ये जो पढ़ रहे हैं वो गैस इन लिक्विड पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, तो गैस जो डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, तो गैस जो डिसॉल्व करना चाहे तो पहले तो ऊपर गैस ही होगा, वही तो डिसॉल्व हो रहा होगा। तो ऊपर वाला जो गैस के मॉलिक्यूल है वो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व नहीं है वही तो प्रेशर लगाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा वो प्रेशर कहाँ से लगाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो गैस के पार्टिकल जो डिसॉल्व नहीं है वो जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास लिक्विड में सॉल्बिलिटी हाई होगा। फिर से समझना, जब कोल्ड ड्रिंक में हम जब CO2 को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो प्रेशर कौन लगाएगा, कोई तीसरा आदमी थोड़ी लगाएगा, CO2 ही तो लगाएगा जो डिसॉल्व नहीं हुआ है। या ऐसे समझ सकते हो कि जो बड़ा कंटेनर से जो गैस छोटे कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे हो, तो बड़े कंटेनर में प्रेशर ज़्यादा है और छोटे कंटेनर में कम है, तो ये प्रेशर जो लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, जो ट्रांसफर नहीं हुआ है, जो ट्रांसफर नहीं लगा हुआ वही तो लगाएगा ना। सेम चीज यहां पे है कि जब CO2 को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, CO2 को डिसॉल्व करना चाहे या कोई भी गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वो जितना ज्यादा जो अनडिसॉल्व गैस जितना प्रेशर लगाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉल्बिलिटी। अगर वो प्रेशर कम लगाएगा तो उसके गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम सॉल्युबल। तो यहां से हम लोग क्या बोलते हैं कि हेनरी लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारे पास इनसॉल्युबल गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारे पास इनसॉल्युबल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्युबल गैस, कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा इनसॉल्युबल गैस उतनी ही ज़्यादा हमारे पास सॉल्युबिलिटी या उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन हमारे पास गैस का डिसॉल्व होगा लिक्विड में। क्या ये बात समझ में आ गया, क्लियर, किसी को कोई डाउट। चलो तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं स्टेटमेंट पे। हेनरी लॉ, ये लॉ कुछ ऐसा नहीं है फालतू, जैसे किसी के लिए एप्लीकेबल होगा किसी के लिए नहीं होगा, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अच्छा ये ज़्यादा पतला हो गया यार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल pressure of undissolved gas is directly proportional to mole fraction of gas in liquid, कि हमारे पास जो अनडिसॉल्व गैस है वो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा वो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा जो हमारे पास गैस डिसॉल्व हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नाउ, इसी चीज़ को हम अगर लिखना चाहेंगे तो अगर हम ए गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, ए गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो प्रेशर जो लगेगा ए के द्वारा वो PA, क्योंकि हो सकता है कि एक से ज़्यादा गैस हो जो डिसॉल्व हो रहा है उसमें सिर्फ ए हो रहा हो, तो जो अगर दो गैस अगर प्रेशर लगाएगा तो एक गैस का प्रेशर क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर ए है, इसी को हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये जो है वो अनडिसॉल्व गैस लगा रहा है और ये अमाउंट क्या है जो गैस में डिसॉल्व हो चुका है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ये ज़्यादा डिसॉल्व होगा, क्लियर।
अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो क्या है, अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो पी ए इज इक्वल्स टू के एच आता है एक्स से। अब ये के एच क्या है, वेयर के एच इज हेनरी कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा 2-3 बातें। ये तो समझ में आ गया, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गैस के मोल सॉल्युबल होंगे। केएच का रूल, केएच का क्या होता है, केएच का अगर वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्बिटी क्या होगा, ज़्यादा या कम, ज़्यादा। अब यहाँ से समझना इस चीज़ को थोड़ा सा समझे। नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट पेज पे देखना। अगर जैसे मान के चलो हमने क्या किया है, 2 गैस है हमारे पास, गैस ए है और हमारे पास गैस बी है, और दोनों का जो प्रेशर है वो सेम है। गैस ए एंड गैस बी हैव सेम, हमारे पास सेम प्रेशर। तो अगर हम यहाँ से पी ए, या और ये ऐसा भी लिख सकते हैं पी ए और पी बी क्या होगा हमारे पास, सेम। तो अगर हम यहाँ से पी ए इज इक्वल्स टू के एच, ये हेनरी कांस्टेंट गैस ए के लिए होगा, इनटू हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और दूसरा हमारे पास पी बी जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट ऑफ बी इनटू एक्स बी। अब यहाँ से के का वैल्यू जो ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, के बी का वैल्यू 2। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि जिसका वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्बिटी ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर प्रेशर दोनों बराबर, मान के चलते हैं कि दोनों का प्रेशर हमारे पास 2 और 2 एटीएम है, ये हमारे पास 2 एटीएम है, यहाँ पे भी लिख देते हैं कि दोनों प्रेशर है वो 2 एटीएम के बराबर है। और यहाँ पे जो के एच ए है वो 1 है, और के एच बी जो है वो 2 है, ये 1 और ये 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखना, ये अगर 2 बराबर करना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको गौर से देखना कि केएच का वैल्यू, ये तो हमारे पास किसके जगह पे लिखे हो, केएच की जगह। केएच का वैल्यू बढ़ा तो ये क्या, यहाँ पे क्या लिखे हो, मोल फ्रैक्शंस ही तो लिखो है। मोल फ्रैक्शंस का अमाउंट बढ़ा या घटा, केएच का वैल्यू बढ़ने से मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, घटा। तो केएच का जो वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिटी होता है। अगर जितना ज़्यादा केएच का वैल्यू ज़्यादा होगा सॉल्बिटी उतनी कम होगी। और केएच का वैल्यू जो डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, और टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्बिटी क्या होगा, घटेगा। तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे वो पानी वाला एग्जाम्पल, पानी गर्म करते बबल निकलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो उसका क्या हुआ, पानी जब कर रहे हो तो हेनरी कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है तो सॉल्बिटी क्या हो गया, घट गया, मोल फ्रैक्शन घट जाएगा। अरे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो मतलब ऑक्सीजन पहले डिसॉल्व हुआ था और रिलीज हो रहा था, सॉल्बिटी क्या हुआ, बढ़ा घटा। और डिसॉल्व वाला तो निकल गया ना रे, तो उसका अमाउंट क्या हुआ, घटा ना। तो तुम बढ़ा रहा था का, छोड़। यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ, टेम्परेचर पे आते हैं। टेम्परेचर पे क्या है, सॉल्बिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, बढ़ाएंगे तो घटेगा है ना। तो अगर जब हमारे पास ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और ये घटाएंगे तो बढ़ेगा। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये तो घटेगा ना, तो बढ़ेगा कैसे। तो पानी को गर्म कर रहे हो तो सॉल्बिटी घटेगी। चलो यहां से ये बात समझ में आ गया। पीए और पीबी नहीं इक्वल होगा तो हम एक जो कंपेयर करेंगे तो कुछ तो बराबर रखेंगे। कंपेयर करने के लिए कुछ तो हमारे पास, जैसे अगर हम बात करेंगे कि दो आदमी का हाइट कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल सरफेस पे रखोगे, या दोनों को हाइट मेजर कर लोगे उसके बाद कंपेयर करोगे। तो अगर हमारे पास 2 गैस को कंपेयर करना है तो कुछ तो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा कि एक ही लेवल पे लेकर आए। तो एक ही टेम्परेचर और एक ही प्रेशर पे देख लो कि हेनरी कांस्टेंट किसका ज्यादा है। क्लियर। तो हेनरी कांस्टेंट देख लो, या फिर कोई एक ही चीज है, प्रेशर, या तो प्रेशर सेम रखो या हेनरी कांस्टेंट अगर दोनों का अगर सेम है तो हेनरी कांस्टेंट कभी दो गैस का सेम नहीं हो सकता, वो तो अलग अलग है ना, वो नेचर पे डिपेंड करेगा। तो एक छोटा सा लाइन हमारे पास, KH इज टेम्परेचर
टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये भी लिख लेना KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ से हम देन लिख सकते हैं कि KH जो हमारे पास सॉल्बिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी होगा, हमने देखा था टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, सॉल्बिलिटी। तो KH अगर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सॉल्बिलिटी भी हमारे पास KH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका भी KH का वैल्यू अगर हमारे पास हाई है एक गिवन टेम्परेचर पे, अलग अलग गैस दिया रहे और हमारे पास KH का वैल्यू जिसका हाई होगा उसकी सॉल्बिलिटी कम होगी। क्लियर। और दूसरा, अगर हमारे पास KH वैल्यू कर मान के चलो किसी भी केस में अगर सेम हो गया तो जिसका ज्यादा प्रेशर उसकी ज्यादा सॉल्बिलिटी। क्लियर इतनी बात है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। छोटा सा एप्लीकेशन है, ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाएगा वो थोड़ा सा समझना। 3 जगह हम लोग पढ़ेंगे। एक, पैकिंग ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक, या हमारे पास सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन कार्बोनेटेड ड्रिंक, जो जितना भी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें CO2 डिजॉल्व होता है, तो उस केस में हमारे पास यूज होगा हेनरी लॉ। दूसरा जो हमारे पास यूज होता है माउंटेन क्लाइंबिंग में, माउंटेन क्लाइंबिंग में दे जानते हो कि हमारे पास जैसे जैसे क्लाइंब करते जाओगे हाइट क्या हाइट बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर घटेगा तो सॉल्बिलिटी, सॉल्युबिलिटी घटेगी तो जितना तुम्हारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए था उतना उसको सॉल्युबल उसको उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन भी उसको कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो उसी वहां पे भी सॉल्युबिलिटी का रीजन आ गया। तीसरा, स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग में ऐसा सिलेंडर लेके चलते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम कोई भी ऑक्सीजन हम भर ले और उसमें हम छलांग लगा देंगे और हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। जैसे अगर हमारे पास जो टायर में हवा भरता है वही अगर तुम सिलेंडर अगर लेके चले गए हो नीचे और तुम वहां से सांस ले सोचोगे कि सांस लें और फिर हम बाहर निकल जाएं, तो जब जाओगे तो तब तक ठीक रहेगा, जब निकलोगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। क्यों होगा वो समझना। जैसे जैसे पानी में डीप जाते जाओगे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। तो हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्सीजन जो नॉर्मल एयर है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट कितना 70% होता है या 70 के अबाउट होगा, मगर 70 जनरली मानते हैं। तो अगर 70% होगा तो जैसे जैसे हम प्रेशर जाएंगे बढ़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन भी डिजॉल्व होगा, और नाइट्रोजन अगर ज़्यादा डिजॉल्व होगा तो जब फिर पानी से निकलोगे तो नाइट्रोजन क्या होगा, अब प्रेशर क्या हुआ घटा तो सॉल्बिलिटी क्या होगा घटेगा। तो नाइट्रोजन हमारे पास डिजॉल्व होने के लिए हमारी वैसी बॉडी है नहीं, वो प्लांट्स का होता है। जो नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हो तो प्लांट्स में डिजॉल्व होता है, बॉडी में नहीं होगा। तो जैसे जैसे प्रेशर घटेगा तो नाइट्रोजन फिर से रिलीज होगा, और जब नाइट्रोजन रिलीज होगा तो वो हमारे पास सेल को बस्ट कर देगा, सेल हमारे पास टूटेगा, या फिर जो इंटरनल ब्लीडिंग होगा, और इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो उससे क्या होगा, तुम्हारा डेथ हो जाएगा। तो स्कूबा डाइविंग के लिए हमारे पास जो ये रिस्पॉन्सिबल कौन था, नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन सॉल्युबल था, जब प्रेशर घटा तो नाइट्रोजन रिलीज हुआ और उसी के कारण हमारी डेथ हुई। अब अगर हमें नाइट्रोजन कम ही डिजॉल्व हो तो नाइट्रोजन कम डिजॉल्व हो तो नाइट्रोजन का अमाउंट कम कर देते हैं और उसके जगह पे बढ़ा देते हैं हीलियम गैस को। अगर हीलियम गैस को बढ़ा देंगे तो हीलियम का जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो ज्यादा होगा, तो हेनरी जो उसका अगर ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, प्रेशर जब बढ़ेगा तो तब भी वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो स्कूबा डाइविंग जब नीचे जाए और नीचे से ऊपर आए तो वो बच जाएगा। तो जो सिलेंडर जो बनाते हैं ना उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज घटा देते हैं और हीलियम का अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो नॉर्मल सिलेंडर नहीं होता है वो, उसको हम लोग अलग अलग वो कंपोजिशन रखेंगे। तो हमारे पास हमारे पास क्या क्या हो गया, पहला हमारे पास पैकिंग ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक, दूसरा हमारे पास दूसरा हमारे पास माउंटेन
माउंटेन क्लाइंबिंग, और तीसरा स्कूबा डाइविंग सिलेंडर। इसमें परसेंटेज थोड़ा सा लिख लेना। ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन होता है वो 58 के आसपास होगा। हमारे पास जो हीलियम आएगा इस केस में, हीलियम जो होता है वो 11.7% होगा। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन जो होता है वो 56.2% होगा, और ऑक्सीजन जो होगा वो हमारे पास 32.1% होता है। चलिए और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन देखेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड इन लिक्विड। थैंक यू एवरीवन।